बच्चों आज हम सीखेंगे कोच हिमकण क्या चीज होती है। तो हम सीख रहे हैं कक्षा 6 गणित अध्याय 1 गणित में पैटर्न। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि पैटर्न जो है ना हमारे चारों ओर कई सारे जो प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक है, पेड़ पौधे फल फूल पत्तियां, तो उनमें क्या होता है, उनमें भी पैटर्न होता है। तो ये जो कोच हिमकण है इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये आकृतियां समझनी है। जैसे यहां पर एक आकृति, एक फूल बनाया गया है, देखिए, ठीक है, ये जो है मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक है। ये सब्जी है ना, किसकी सब्जी है, ब्रोकली बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस चित्र पर सबसे पहले देखें तो यहां पर कैसे बन रहा है चित्र, जरा सा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या बन रहा है बच्चों, त्रिभुज बन रहा है। देखिए एक त्रिभुज है, ऐसे देख रहे हो, फिर ऐसे ही त्रिभुज यहां बन रहे हैं, देखो है सेम त्रिभुज इधर बनाया गया है, फिर ऐसे इधर, फिर ऐसे इधर, फिर ऐसे इधर, फिर ऐसे इधर, ठीक है। फिर इसके अंदर बन रहे हैं त्रिभुज, देखिए ये इससे क्या है, थोड़े छोटे हैं। फिर इसके अंदर भी फिर त्रिभुज, वो क्या है, इनसे उनसे थोड़े और छोटे। फिर इसके अंदर जाते जाओगे फिर त्रिभुज, लेकिन उनकी आकृति छोटी होती जा रही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज अंदर को क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। ऐसी ये ब्रोकली की सब्जी है, इसके अंदर का यदि हम एक बीज निकालें तो वो भी पूरी के पूरा किसकी तरह दिखता है, ब्रोकली की तरह ही दिखता है। और इसके अंदर कितने सारे हैं, देखिए, समझ रहे हो बात। तो इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको फ्रैक्टल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रैक्टल बोलते हैं इसको। फ्रैक्टल से क्या मतलब है, जो पैटर्न खुद के अंदर खुद को दोहराता रहे। समझ में आ रही बात, इसके अंदर यही चीजें आ रही है ना, त्रिभुज के अंदर फिर त्रिभुज ही आ रहा है, फिर और त्रिभुज आ रहे हैं, छोटे त्रिभुज से, ठीक है। ऐसी जो ब्रोकली की सब्जी है उसके अंदर एक तो पूरा ब्रोकली है, उसके अंदर भी जो छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं, फिर ब्रोकली है। तो इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्टल बोला जाता है। यह मैं किस लिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब हम कोच हिमकण बनाना सीखेंगे तो कोच हिमकण भी क्या होता है, एक फ्रैक्टल होता है, जो कि क्या करता है, जो पैटर्न खुद के अंदर खुद को दोहराता रहता है। तो गणित में ये दिखाते हैं कि बहुत सरल नियम से बेहद जटिल और सुंदर आकृतियां बन सकती हैं। ऐसी देखिए कहां पर होता है फ्रैक्टल, और भी हमको देखने को मिलता है असली जीवन में। जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, अभी दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है, एक मोटी डाल से पतली डालें निकलती हैं, फिर उनसे और पतली डालें, वो सब एक जैसी दिखती हैं, समझ रहे हो। तो बिल्कुल एक जैसा पैटर्न बनता है। ऐसी नदी तंत्र होते हैं, बड़ी नदी में छोटी नदियां मिलती हैं, और छोटी नदियों में क्या मिलते हैं, छोटी नालियां मिलती हैं। वो भी तो नदी की तरह ही है ना, बस क्या हो गया है, उनका छोटा रूप हो गया। ये नाली भी एक नदी समझ लो आप, वो एक नदी का क्या है, एक छोटा रूप है। बड़ी नदी में छोटी नदियां मिली, छोटी नदियां में नालियां मिली, तो वो भी क्या बनाते हैं, एक प्रकार से फ्रैक्टल बनाते हैं। इसके अलावा बादल पहाड़ समुद्री तट, जूम करो तो किनारे का पैटर्न कैसा दिखेगा, एक जैसा दिखता है। ऐसी ब्रोकली गोभी मैंने आपको बता दिया, फूल का हर छोटा हिस्सा पूरे फूल जैसा दिखता है। हमारे फेफड़े और खून की नसें, यदि उनका चित्र आपने देखा होगा तो वो भी क्या बनाते हैं बच्चों, एक हवा खून पहुंचाने वाले के लिए शाखाओं में बढ़ते हैं, वो भी एक फ्रैक्टल बनाते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रैक्टल का उदाहरण, और जैसे अभी ना, जैसे पेड़ है, ये पूरा पेड़ है, इसके अंदर भी देखिए आप ऐसी शाखाएं निकली, एक शाखा इधर को गई, फिर ये एक पूरा ऐसे ही बना रहा है, देखो जैसे पूरा है, समझ रहे हो बात।
फिर इसके अंदर भी छोटे जैसे देखो पूरे निकल रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, एक फ्रैक्टल बन रहा है। बड़ा पेड़, ये भी एक पेड़ ही ऐसा लग रहा है ना, इतना छोटा सा हिस्सा यदि मैं निकाल दूं, इसको खड़ा करके रख दूं, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक पेड़ ही ऐसा दिखे, यानी कि है तो छोटा हिस्सा, इसी पेड़ का हिस्सा है, ठीक है। तो बड़े से छोटा हिस्सा, फिर छोटे से उससे छोटा हिस्सा, और वो सब कैसे दिखेंगे, एक जैसे दिखते हैं, उससे आकृति क्या बनती है, सुंदर दिखाई देती है। ऐसे यहाँ पर देखिए एक फूल है, इसके जो ये पैटर्न देखो आप, पैटर्न का देखो हिसाब ना, ये ऐसे पैटर्न अंदर के फूलों में भी बन रहा है, फिर और अंदर के, लेकिन वो कैसे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। ये देखिए ये छोटे होते जा रहे हैं, अंत में फिर और छोटा, तो ये भी क्या बना रहा है, फ्रैक्टल बना रहा है, फूल भी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोच हिमकण में कैसे यह फ्रैक्टल बनता है, ठीक। तो देखिए बच्चों, ये जो है ना, ये मेरा कोच हिमकण ऐसे बनता है, देखो ये कोच हिमकण है, ये कोच हिमकण की स्टेज 0 है, ठीक है। स्टेज 0 में हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु त्रिभुज माने जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, ठीक है। अब ये कैसे बना हुआ है, ये दो समबाहु त्रिभुज को मिला के बना हुआ है, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे मिलता मिला के बना है। उसके बाद फिर यहां पर फिर समबाहु त्रिभुज मिले हुए हैं, छोटे छोटे, फिर उससे छोटे साइज के, फिर उससे भी छोटे साइज के, तो ऐसे मिला के हम जो बनाएंगे उसको क्या बोला जाता है, कोच हिमकण बना कहलाता है। ये क्या है, एक प्रसिद्ध फ्रैक्टल है, यह दर्शाता है कि कैसे एक सरल आकृति से अनंत जटिलता बनाई जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हम क्या लेते हैं बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसी के आकार का एक और समबाहु त्रिभुज, इनको कैसे आकृति बोलते हैं हम, सर्वांग सम, आगे को पढ़ेंगे आप, कंग्रुएंट फिगर्स हैं, कंग्रुएंट ट्रायंगल हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को ऐसे मिला देंगे, देखिए समझ में आ रही बात, देख रहे हो। तो ये जो दूसरी आकृति है वो ऐसे बनाई गई है, ठीक। फिर उसके बाद अब ये जो मैंने जो त्रिभुज बनाया हुआ है ये 9 सेंटीमीटर का है, इसकी हर एक भुजा कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो अगले मेरे को क्या बनाने हैं, फिर समबाहु, इसमें कितने शीर्ष हैं बच्चों, देखिए जरा सा, यदि मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो मेरे कितने शीर्ष मुझे मिल रहे हैं, देखिए शीर्ष माने होता है कोने, कितने, 1 2 3 4 5 और एक 6 कोने हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर 6 कोनों में, क्योंकि यह 9 सेंटीमीटर का है तो 9 को 3 से भाग देना है, कितना सेंटीमीटर आएगा, 3। तो 3 सेंटीमीटर के, देखिए 3 सेंटीमीटर का मेरा समबाहु त्रिभुज है, ये वाला, ये क्या है, 3 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज। तो इनके शीर्षों में ना इसको ऐसे लगाना है, देखो जरा सा है, या ऐसे समझ सकते हैं आप, ये समझ रहे हो बात। तो कितने कितने लगेंगे, 6, क्योंकि 6 शीर्ष हैं तो 6 शीर्षों पर इनको ऐसे चिपकाया जाएगा। तो इनको चिपकाने पर यह आकृति मुझे मिलेगी, देखिए बच्चों है, ये कितनी सुंदर आकृति दिख रही है, समझ रहे हो। इसी को क्या बोला जाता है, कोच हिमकण, जो ये आकृति यहां पर बनी हुई है स्टेज 3 में, ठीक है। फिर स्टेज 4 में क्या होगा, देखिए फिर ये जो त्रिभुज था ये वाला, ये कितने का था, 3 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज। फिर 3 को भी 3 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज और लेना है, और फिर इसको जो है ना, जो यहाँ पर बनाया गया है, इसके कोने में इस प्रकार से चिपकाना है, देखो ये इस प्रकार से, ठीक, समझ में आ रही बात। यानी कि ये कहाँ चिपकेंगे, देखो समबाहु त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज चिपका रहे हैं, हर एक शीर्ष पर ये ऐसे चिपकेगा, ऐसे चिपकेगा, ठीक। तो आपको एक आकृति मिलेगी फिर, और वो कौन सी आकृति होगी वो भी दिखाता हूं आपको। तो आपको देखिए ऐसी आकृति दिखेगी फिर, ठीक है, आपको बनाना भी है, ठीक है, समझ आ गई बात।
तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए इसका जो परिमाप है वो बढ़ते जाता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, सीमित रहेगा। देखो इसमें, इससे हर पुनरावृत्ति में भुजाओं की संख्या कितनी होती जाती है, 4 गुनी होती जाती है। भुजाएं 4 गुनी बढ़ती जाती हैं, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है, सॉरी इसका जो परिमाप है वो क्या हो जाता है, अनंत। क्योंकि परिमाप निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इन सब भुजाओं को क्या करोगे, जोड़ोगे। परिमाप मतलब क्या होता है, भुजाओं का जोड़, जबकि क्षेत्रफल इसका उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, क्षेत्रफल तो सीमित रह रहा है। क्षेत्रफल माने अंदर का भाग, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल सीमित रहेगा, लेकिन इसका परिमाप क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, या अनंत गुना भी हो सकता है। ठीक है, समझ आई बात। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें भुजाओं का पैटर्न कैसे बनता है, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, गणित में पैटर्न। तो जो कोच हिमकर्ण होता है, इसके भुजाओं का पैटर्न कैसे बनता है। तो यहां पर जो पैटर्न बनता है भुजाओं की संख्या का बनता है, जो हमारी जो क्या बोलते हैं, अनुक्रम जिसको बोलते हैं, जो अनुक्रम बनेगा। ठीक है, तो स्टेज 0 में भुजाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो भुजाओं की संख्या बराबर 3। यह स्टेज मेरी 1 है, यह स्टेज 0 थी तो स्टेज 1 कह रहा है, तो इसमें या इसको स्टेज 1 भी बोल सकते हो आप। ठीक, स्टेज 2 इसको बोल सकते हैं हम। स्टेज 2 में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी होगी, 12। स्टेज 3 में कितनी होगी जरा देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, इसको स्टेज 3 मानते हैं, तो कितनी होगी बच्चों, 48 होगी। अब आपको अगला क्या होगा ये बताना है, यही होता है गणित में जो अनुक्रम होता है। तो उसके लिए हमको ये पहचानना पड़ता है कि ये किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात। तो देखिए ये कैसे बढ़ रहा आगे, जरा सा हम इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले में 3 है, दूसरे में कितना है, 12। तो इसके इस पहले वाले को किससे गुणा करके बाहर आएगा, 3 को किससे गुणा करके बाहर आएगा, 4 से। 3 गुणा 4 है, समझ में आ रही बात। फिर ये 3 गुणा 4 कितना हो गया, 12 को फिर 4 से गुणा करना, 3 गुणा 4 गुणा 4। आगे बात समझ में। तो पहले 3, दूसरे स्टेज में 3 गुणा 4, तीसरे स्टेज में 3 गुणा 4 गुणा 4, अगले स्टेज में क्या होगा फिर आप बता सकते हो, अब समझ में आ जाएगा ना। बच्चों जो गणितज्ञ होते हैं ना, वो ऐसे ही सूत्र बनाते हैं पैटर्न को पहचान के। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा, देखिए अगला स्टेप में क्या आएगा, तीसरा स्टेज जो चौथा स्टेज होगा, स्टेज 4 में 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। समझ में आ रही बात। तो उसमें कितने भुजाएं होंगी, साइड्स कितने होंगे, लगा लो हिसाब, 3 चौको 12, 12 चौको 48, 48 गुणा 4, यानी कि 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 4 चौको 16, 16 और 3 19। ठीक है, 32 का 2 3, 4 चौको 16 और 3 19, 192 साइड होंगे अगले वाले में। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर उससे अगले वाले में, अब आप देख रहे हो एक चीज, हर अगले वाले उसमें किससे गुणा करते जाना है, 4 से। इसमें 3 थे तो इसमें 3 गुणा 4 12, फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो 12 गुणा 4 बराबर 48, फिर अगले वाले में 48 गुणा 4 192, फिर अगले वाले में
चौथे 5वें स्टेज में क्या होगा? 192 गुणा 4, तो कितनी भुजाएं होंगी? 4 दूनी 8, 9 चौको 36 का 6 हासिल, 3 4 एकम 4, 4 और 3 7, तो 768 भुजाएं होंगी। फिर उससे अगला भी पता कर सकते हो आप, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो आकृति होगी बच्चों, ये आ गया समझ में पैटर्न। पैटर्न क्या बनेगा हमारा? 3 12 48, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे आगे कौन सी संख्या आएगी, समझ रहे हो बात? तो ये पैटर्न में क्या होते जा रहा है, हर अगली संख्या पिछली संख्या को 4 से गुणा करके मिल रही है, ठीक है। फिर 48 के बाद क्या आएगा? 192, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर 192 के बाद क्या आएगा? 768। तो ये कोच हिमकर्ण का क्या है बच्चों? है अनुक्रम है, इसको क्या बोलते हैं? अनुक्रम, ठीक है, या पैटर्न शब्द भी बोलते हैं। ये पैटर्न आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? अनुक्रम बोला जाता है गणित, श्रेणी भी बोलते हैं इसको, समझ में आ रही बात? तो आया समझ में? ये समझ में? तो देखिए बच्चों, इनका रूप जो है ना ऐसा होते जाता है। देखो ये पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा और चौथा, देखो ये कैसा बन गया, देखा? तो ऐसी आकृति मिलती जाएगी आपको आगे को। तो इस ये जो बना है इसी को हम क्या बोलते हैं? कोच हिमकर्ण बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? कोच हिमकर्ण। तो इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी एक दिलचस्प गणितीय विशेषता यह है कि इसका घेरा अनंत होता है। अभी बताया ना मैंने आपको, इस घेरा माने पेरीमीटर, परिमाप, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या रहता है? सीमित रहता है, ठीक है बच्चों? आ गया सबके समझ में?